चलो बच्चों, क्या करेंगे अपन? हेलो अल्केन पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे अपन? बोलो हेलो अल्केन। ठीक है। तो हेलो अल्केन को पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हेलो अल्केन होता क्या है आखिरकार। है ना? ऐसा पता है तुम्हें हेलो अल्केन होता क्या है आखिरकार? अरे यार। अच्छा। तो हमारे पास में ऐसा होता है कि अल्केन जो होता है, अल्केन ये वाला ग्रुप होता है RH। आर को कहते हैं अपन अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? जैसे अगर अपन CH4 की बात करते हैं तो ये भैयू होता है मीथेन। ये क्या होता है? इसमें CH3 और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये जो CH3 है इसे बोलते हैं। अब अपन ने यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दिया। क्या करा अपन ने? और हाइड्रोजन को हटाने के बाद अपन ने यहाँ पे लगा दिया एक हेलोजन ग्रुप। तो पहले दिन ही पानी वाली बन गई तो। हाँ। तो अपन ने यहाँ पर क्या करा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या कर दिया, हेलोजन ग्रुप लगा दिया। हेलोजन कौन से होते हैं हमारे कने? क्लोरीन, ब्रोमीन, प्रो क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। है ना? वो क्लोरीन फ्लोरीन ले गया, मैंने बोला यार नीचे वाला तो मिल ही नहीं रहा, ऊपर वाला रह गया था। ठीक है। तो ये चार अपने हेलोजन ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं ये अपने? ठीक है, इतनी बात क्लियर है तुम्हें? अब बहुत ही काम के होते हैं ये हमारे पास में। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, हेल्थ केयर में लगते हैं, मेडिसिन में लगते हैं। ठीक है। क्लोरोक्विनाइन यूज होता है मलेरिया के लिए, लिख लो इसको। और हेलोथेन जो होता है वो सर्जरी में यूज होता है। ठीक है, बेहोश करने के काम आता है ये। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। अब क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स का। हेलोजन डेरिवेटिव मतलब मेरे पास, ये तो तुमने टेंथ में ही पढ़ा है ना। टेंथ में पढ़ते थे ना तुम। अल्केन से हेलो अल्केन बनाना। है ना? तो अल्केन के अंदर की एक हाइड्रोजन निकाल देते थे अपन और क्या लगा देते थे, हेलोजन ग्रुप लगा देते थे। वो हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। क्या आते हैं? जैसे मैंने मीथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया, तो ये जो बनेगा ये मेरे पास बनेगा क्लोरोमीथेन। IUPAC नेम क्या होता है, हेलो अल्केन। और अल्काइल एलाइड होता है कॉमन नोमेनक्लेचर। क्या इतनी बात क्लियर है?
ठीक है। तो ये क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ऐसे ही आप मिथाइल के बदले इथाइल ग्रुप लगा दोगे। इथाइल ग्रुप कौन सा होता है? C2H5। प्रोपाइल ग्रुप क्या होता है? C3। फिर हमारे पास में इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीड करो और समझने की कोशिश करो पूरा। और जो वर्ड तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछते जाओ कि ये वर्ड का मतलब क्या है। देखो। हाँ। ऑर्गेनिक में तुम्हें ऐसा ही पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा कि तुम्हें कंठस्थ ही हो जाए साथ में। पर तुम्हें जितना काम मिलेगा उतना काम घर पे कंप्लीट करके लेके ही आना अगले दिन। पढ़ लिया? क्या अटका? कुछ अटका? अरे फिर से पूछ रहा हूँ, कुछ अटका? आगे बढ़ जाए। क्या बोल रही? जो एरोमेटिक नहीं होते, स्ट्रेट चेन वाले। तो ले ले बच्चों, पढ़ो ये। अब यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया और ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड पढ़े थे ना तुमने, 10वीं में पढ़ा है ना तुम्हें एटलीस्ट, है ना? तो अब अगर मेरे पास में डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम अलग अलग पोजीशन डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मेरे पास में ऐसा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन, तो ये वाली कार्बन 1 2 3 ऐसा नंबरिंग कर लेते हैं इनको। तो 2 वाली जो कार्बन होती है उसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? विनाइल पोजीशन। क्या बोलते हैं? और 3 वाली जो कार्बन है, ठीक है, ये हो गई हमारे पास में विनाइल पोजीशन और ये अलाइलिक पोजीशन। चित्र बना लो ये। डन 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 डन। अब पढ़ो ये। ये जो नीचे है ये इनके सबके कॉमन नेम है। ये चित्र भी बना लेना और इनके कॉमन नेम भी लिख लेना। ये बस इतने से।
बाकी तो तुम्हें समझ में आई गया कि वहां पर अपन ने क्या करा है। एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, एक हेलोजन ग्रुप। जब हमने यहाँ पर ये विनाइल वाली कार्बन पे लगाया तो इसीलिए विनाइल ब्रोमाइड बोल दिया। अलाइलिक वाली पे आयोडीन लगाया तो अलाइल आयोडाइड बोल दिया। आया समझ में? ठीक है। बाकी ये दोनों कॉमन नेम है, इनका कारण नहीं है। ठीक है, चित्र बना के कॉमन नेम लिख लेना। एकदम स्लो स्पीड में चलेंगे अपन। तुम्हारे पास ज्यादा काम ही नहीं रहेगा घर जाके करने का। बस जितना इतना पढ़ा रहा उतना उतना रिवाइज कर लेना। डन।
डन भाई, डन डन डन। अब हमारे पास में होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे होते हैं? अब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमारे पास में कुछ बेसिक चीजें होती है। सबसे पहले समझते हैं कि एरोमेटिक होते क्या है ना। एरोमेटिक वो होते हैं जो या तो बेंजीन होता है या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं। तुमको अभी बेसिक लेवल पे बता। वैसे एरोमेटिक के लिए कौन सा रूल फॉलो होना चाहिए? हकल रूल। हकल रूल हमें क्या बोलता है? हकल रूल हमें ये बोलता है कि भाई सबसे पहले तो जितने कार्बन है सारे सेम प्लेन में होना चाहिए। कार्बन या जो भी रिंग को बना रहे हैं, ठीक है, रिंग वाले एलिमेंट्स। दूसरी कहानी होनी चाहिए कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर अपन बेंजीन रिंग को देखते हैं, किसको देखते हैं, तो ये हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है। इन सभी कार्बन को नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 और अब देखो 1 और 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अब देखो कार्बन लगी हुई है। अब कार्बन के ऊपर जितने बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बने वो होते दिख रहे हैं, और बाकी के बॉन्ड किससे बनेंगे? तो वैलेंसी का कौन फुलफिल कर देगा? हाइड्रोजन। अब पहली वाली कार्बन को देखते हैं। पहली वाली कार्बन को, इस वाली कार्बन को अगर अपन देखें तो ये कार्बन से कितने बॉन्ड बने हुए हैं? ये कार्बन सेकंड वाली कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रही है और सिक्स्थ वाली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है। तो कुल मिला के कितने बॉन्ड है? 3। पर कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। तो इसके साथ में एक क्या जुड़ा हुआ है? सेकंड वाले के साथ कितनी हाइड्रोजन जुड़ेगी बता सकते हो? एक, वो भी एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं। तो सभी के साथ कितनी का हाइड्रोजन जुड़ी होती है? अब ये कुल मिला के 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेंजीन। क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई संदेह है क्या? अब बेंजीन के अंदर अगर आप क्या करते हो, एक हाइड्रोजन को हटा देते हो, ठीक है, जैसे सेकंड वाले से लगी हुई हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, तो ये कहलाता है एरोमेटिक बेंजीन। अब एरोमेट हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा मेरे पास? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर भी उन्होंने यही लिखा है। अब इनके नाम भी देखो, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा है तो उसका भैयू का नाम क्या रखा है उन्होंने? क्लोरोबेंजीन। क्या रखा है? फिर ब्रोमीन जुड़ा है तो आयोडीन लगा है तो फिर यहाँ पर दो ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप भी है और एक आयोडीन भी है। तो यहाँ पर 1 और 2 ऐसे नंबरिंग करेंगे अपन। अल्फाबेटिकली आई पहले आता है इसलिए उसको छोटा नंबर दिया। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा 1 आयोडो 2 मिथाइल बेंजीन। यहाँ पर हमारे पास में ये पूरा जो कंपाउंड होता है, ठीक है, इसको टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो टोलुइन में ब्रोमीन जुड़ा है, ये पहली वाली कार्बन, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो 4 ब्रोमो टोलुइन हो जाएगा। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से देखोगे तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर तुम्हारे पास कहानी अलग हो जाएगी। तो इसके अंदर हमारे पास अगर यहाँ पर CH3 है और यहाँ मेरे पास में आयोडीन है ना, ऐसा था ना। क्लियर है? अब अगर आप इसके अंदर देखोगे तो आयोडीन के लिए अपन क्या लगाते हैं? आयोडो। इसके लिए CH3 के लिए क्या लगाते हैं? तो अल्फाबेटिकली एम पहले आता है कि आई पहले आता है? तो इसके लिए अगर अपने को नंबरिंग करनी होगी तो अपन इधर से करेंगे 1 2 3 और तो यहाँ पर 1 वाली पोजीशन पे क्या है? आइडो। और 4 वाली पोजीशन पर क्या है? और ये पूरी क्या है हमारे पास में? बेंजीन। क्या इतनी बात क्लियर है? पर अगर इसी के बदले अपन इस पूरे को कंसीडर करके टोलुइन कर देते, ठीक है, तो नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता। कैसे हो जाता? अगर आप इसको पूरे को देखते
अगर आप इस पूरे को समझने जाते हो तो ये ऊपर वाला पूरा ग्रुप जो है ये क्या है, टॉल्यूइन है। क्लियर है। और इस टॉल्यूइन के अंदर CH3 जो यहाँ पर पोजीशन पे होता है उसको अपन 1 नंबर देते हैं। तो 1 2 3 4। तो आयोडीन कौन सी पोजीशन पे है, 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 आयोडो। क्या इतनी बात क्लियर है? दोनों तरह से नाम लिखना आ गया। पहले पढ़ो, फिर ये वाला आखिरी में नाम लिख लो। हाँ, ये चारों के नाम लिख लो। आखिरी वाले का वहां से लिख लेना। ठीक है, ये तीन लिख लो पहले तो। ठीक है, फिर उसके बाद वो दोनों का अलग अलग बनाया था ना मैंने, वैसा ही ये वाले का और वो वाले का लिख लेना, पहले ये तीन बना लो।
बना लिया, 3 बना लिया। अब ये दो अलग अलग बना लो। इस वाले के अंदर हमने क्या करा है, इस वाले के अंदर, पहले वाले के अंदर, पहले वाले के अंदर लिखो, पहले ये चित्र बनाने के पहले लिखो। नाउ वी विल कंसीडर मिथाइल ग्रुप, लिखो। वी विल कंसीडर मिथाइल ग्रुप एंड आइडो ग्रुप। We will consider methyl group and ido group attached to the benzene ring. Attached to the benzene ring. नेक्स्ट लाइन में लिखो, मिथाइल एंड आइडो, मिथाइल एंड आइडो दोनों के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। दोनों के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो नंबरिंग हम अल्फाबेटिकली करेंगे। लिख लिया भाई? तो हम कैसे लिखेंगे इनको? अल्फाबेटिकली लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। आई पहले आता है, ऐसा पता है तुमको? एबीसीडी लिखना आती है सबको? अरे गजब कर दिया तुम, देख करो। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अगर हम, अरे पहले लिखो ना। नेक्स्ट पॉइंट, वो पहले वाला बना लिया? अब तो बनाना है यार, अब फोन ही क्यों तो। अरे यार, यू आर तो नॉट एट ऑल स्मार्ट यार, चीटिंग करके टेस्ट में नंबर लेके आता है तो। आज का टॉपर नहीं डाला क्या ग्रुप पे? छोड़ो, कल डाल देंगे। दोनों आगे बाहर आए थे उसकी चश्मे से। देख तो क्या रहा है, एन एरर ऑकर्ड व्हाइल प्रिंटिंग। मैं करूँ? वह 15 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे। गूगल कर दो उसको, 15 रुपए गूगल कर। 11th वालों में तो, ओहो। देख, प्रिपेयरिंग प्रीव्यू आ रहा है, देखते हैं। ऐसा कोई तेरे से पर्सनल दुश्मन थोड़ी नहीं है यार। बना लिया, बना लिया। नेक्स्ट लिखो, इफ यू विल कंसीडर टॉलुइन
if we will consider toluene, then मिथाइल ग्रुप को हम पहली पोजीशन देंगे। मिथाइल ग्रुप को हम पहली पोजीशन देंगे। मिथाइल ग्रुप कौन सा है? CH3 वाला। तो मिथाइल ग्रुप को अपन ने क्या दे दी? पहली पोजीशन देंगे। एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। कि हैलोजन को कहाँ लगाया है। जैसे यहाँ पे हेलोजन को कौन सी जगह पे लगाया है? चौथी। तो इसीलिए नाम हो गया 4-आइडोटोलुइन। डन। चित्र बना लो ये वाला। डन 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 प्यारे बच्चों। तो अब इसके दो नाम हो गए ना, है ना? अरे कहो हाँ कि कहो हाँ। ऐसे ही अब सबके दो दो नाम लिखना है। देखो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे। खराब तो तुम लोग काफी हो वैसे। ठीक है, जल्दी करे नहीं यार, ढीले ढीले। अरे एकदम गरीब जैसे पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना? एकदम नीरा ठस आदमी भी समझ सकता है कि नहीं गुप्ता जी? हाँ गुप्ता जी अपेंडेड फील कर लेते हैं। भयंकर ही अपेंडेड हो यार तुम यार। क्या? राजवर्धन, ये बीमारी सिर्फ शहरों में ही है कि गांव में भी? गांव के लड़के अपेंडेड फील कर लेते हैं क्या? है ना?
गांव में जिसकी हाइट छोटी होती है उसका नाम छोटू ही होता, पूरा गांव छोटू ही बुलाता उसको है। यहाँ तो बुरा मान जाता है, बोले हाइट के ऊपर आप नहीं बोल सकते हो, हम जेनजी हैं, 2024 चल रहा है। गांव के लड़के बढ़िया रहते हैं बाकी, है एकदम सॉर्टेड। एक हमारे यहाँ भी आता, उसको इंग्लिश इंग्लिश आती नहीं है, गांव से आया छोरा, पर वो एकदम बिल्कुल वो होते नहीं, तो गांव में भी तो होंगे ऐसे लौंडे, हैं वहां पढ़ते हो सरकारी में, और एकदम घूमते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे बनते हैं जैसे कि बिल्कुल आईसीएससी के हैं। हमारे यहाँ भी है। The next time you will be absent in the morning class and you won't be giving the test, will be the last time you will be in this coaching classes. You will be thrown out of here. ठीक है, my dear beloved। तो ये वाले का नाम क्या होगा हमारे पास में? वन ब्रोमो, अरे पागल वाल गया, टू मिथाइल बेंजीन, और या फिर टू ब्रोमो टॉलुइन। कितने लोगों ने ऐसा लिखा? और वेरी गुड माय बॉयज, वेरी गुड। ये वाले के अंदर 1 2 3 है ना, वन क्लोरो, 3 मिथाइल बेंजीन, अदरवाइज 3 क्लोरो टॉलुइन, है ना। इसके अंदर 1 2 3, या बगल में इधर साइड आ जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 कर दो तुम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 आइडो, 3 मिथाइल बेंजीन, और 3 आइडो टोलुइन। कितने चो तीनों सही है। अरे दिखा नहीं था, समझ में आ गया। अरे बहुत ही बढ़िया है निकिता, तुम्हें पता नहीं है तुम अपने जीवन के साथ कितना अच्छा कर रही हो। चलो भाई, डॉक्टर साहब बन जाओगी तुम एक दिन। देखो मेरी तो बात मानो, अभी भी तुम मन बन। तो चलता है, कोई बात नहीं है। अब हम जो कपड़े 200 300 रुपए के हम खरीद के लाते 300 के, वो हम 150 150 200 रुपए में बेचते थे, क्योंकि वो कपड़े खरीद लिए हमने, हमारे घर में 5 7 हज़ार रुपए बचे थे, जो हमने आपदा प्रबंधन के लिए रखे हुए थे। अब उसके अलावा हमारे घर में पैसे ही नहीं थे, तो जो कपड़े खरीद के लेके आए थे वो कपड़ों को कम पैसे में बेचते थे, ताकि खाने के पैसे आ जाए। एंड गरीबी रेखा एकदम बिल्कुल चरम पे।
यहाँ से अलंकार मार्केट गया तू कभी? भाऊ की दुकान पे, भाऊ की दुकान पे वो हॉट डॉग खाने नहीं गया तू? क्या यार तुम नहीं जाते हो क्या भाऊ की दुकान पे हॉट डॉग खाने अलंकार मार्केट में? कौन कौन जाता है? ये देखो चोरी जाती है। हाँ यार। हाँ यार। भाऊ की दुकान के हॉट डॉग का टेस्ट ही अलग है, पूरे देश में दुनिया में कहीं नहीं है वो। आज तक कोई नॉनवेज वहां पे उनका लड़का बेचता, उसकी तो दुकान है ये जो नॉनवेज जंक्शन है उस पर लिखा तो है भाऊ की दुकान। हाँ वो उनका देख, दादाजी खिला रहे हॉट डॉग, पापा खिला रहे हैं पास में नॉनवेज, जो वो गली में, ठीक है, और उनका लड़का यहाँ पे नॉनवेज खिला रहे हैं। ऑल जनरेशन सर्विंग ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। तो वहाँ पे दुकान थी, तो फिर वो भी नहीं चली। और व्हाट यू नीड टू डू इज एवरी डे यू नीड टू वेक अप, एवरी डे यू नीड टू वर्क हार्ड। आपको रोज काम करना है, रोज रोज रोज, और पूरी ईमानदारी से करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पीछा मत छोड़ो। कारण मत पूछो कि मेरे साथ तो जिंदगी में बुरा हो गया मैं क्यों करूंगा। हो जान दो बुरा, बुरे के बुरा हो जान दो। फेल हो जाओ तुम एग्जाम में, उसके बाद भी अगले दिन सुबह उठो और फिर से वैसा का वैसा ही लग जाओ। टेस्ट के लिए पागलों की तरह पढ़ लो, पागलों की तरह, और उसके अंदर 0 नंबर भी आ जाए तो अगले दिन फिर से उठो, और फिर उतनी एनर्जी के साथ उठो कि यार कोई बात नहीं, जो होनी थी हो गई, आज अपन सुधार लेंगे, और करते ही जाओ ऐसा। सब बदल जाता। मैं तो मेरे पापा को बदलते देखा ना ये सब हालात। मतलब यहाँ से अलंकार मार्केट पैदल जाते थे, क्योंकि टेम्पो के पहले 1 रुपए लगते थे, टेम्पो वाले ने बढ़ा के 2 रुपए कर लिए। तो 1 रुपए में ऐसा होता था कि हमको जब जाना होता था तो हम एक टाइम का अफोर्ड कर लेते थे, कि शाम को रात को घूमते घूमते आ जाएंगे। और ने 2 रुपए कर दिए तो वो अफोर्ड करने के ऊपर चला गया। 5 रुपए का दूध आता था जो घर में 2-3 दिन चलता था। कितने रुपए का दूध? मेरे चाचा ने कूलर खरीदा और उनके गिर गया वो, तो वो टूट गया और ऐसा हो गया वो। तो फिर वो नया कूलर ले आया, तो उनने फिर वो कूलर हमको दे दिया। हम उसी कूलर में देख के खुश थे। हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, ऐसे दाने दाने आते थे उस पर। फिर मेरे पापा ने क्या करा, हम चाचा के पास तो कलर टीवी था, जॉइंट फैमिली थी, साथ में ही रहते थे। नीचे वाली जो क्लास है ना वहाँ पे वो रहते थे, इधर हम रहते थे। मतलब नीचे वाली क्लास, ये उनका था घर, ये उनका किचन था, ये उनका वॉश एरिया था पीछे का। इधर यहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जिसमें मेरी मम्मी कपड़े सिलती थी। यहाँ पर वो जो किचन के पास का एरिया है ना जहाँ पे साइकिल वाइकिल पड़ी रहती खराब पड़ा, वो हमारा घर था। वो 10 बाय 10 का जो एरिया था वो हमारा घर था। और उधर से एक ऐसी गली जाती है, और यहाँ पे वॉशरूम वॉशरूम बना है, और यहाँ पर एक छोटा सा किचन था। ये जो इतना बड़ा किचन बना है ना उसके पास में एक छोटा सा जगह है ना जहाँ पे डब्बे वब्बे रखे हैं, वो हमारा किचन था। और हम 5 लोग इतने से एरिया में रहते थे। यहीं जी लो, यहीं मर लो, यहीं खा लो, यहीं सो लो। रिश्तेदार आते थे तो हम ये जो गली है ना वहाँ पे जिसमें सब अटाला पड़ा, वहाँ पे गद्दा लगा के वहाँ नीचे सो जाते थे। इसीलिए तो मेरे को तरस नहीं आता तुम पे, इसीलिए तो मुझे किसी के भी हालातों पे तरस नहीं आता। तुम आके मुझसे बोलोगे भैया मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मैं नहीं पढ़ता था, क्या फर्क पड़ा? पढ़ने लग गया, सब बदल गया। भैया यार सुविधाएं नहीं है, नहीं थी तुम्हारे पास तो इतनी, हमारे पास तो उतनी भी नहीं थी। मैं 7-8 साल तक तो हमने देसी घी के दर्शन ही नहीं करे। डालडा घी आता था मेरे यहाँ, और वो डालडा घी भी पंजीरी बनाने के काम आता था। पराठों में तो तेल ही लगता था। डालडा घी से सब्जी भी नहीं बनती थी, डालडा घी काम आता था सिर्फ पंजीरी बनाने की। वो सिर्फ पंजीरी खा लो नाश्ते में। क्या? अब इस सब के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज से फर्क पड़ता है। मतलब दिस इज द मोस्ट प्रीमियम थिंग वी आर हैविंग।
इसीलिए इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है मेरी लाइफ। 1.5 लाख का हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। हमने वो वाला टाइम देखा। टीवी था हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट। मैं चाचा के पास कलर टीवी था। तो मेरे पापा ने क्या करा, एक कांच खरीदा मार्केट से। वो कांच आता था टीवी के ऊपर चिपकाने का ही। ऊपर येलो होता था, बीच में ऐसा हल्का ऑरेंज होता था, और नीचे ऐसा हल्का ग्रीन होता था। तो इससे क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर 3 कलर आ जाते थे। वो कांच लगा हुआ था टीवी के ऊपर। तो अब हमारा टीवी क्या हो गया था, ऑल्टो कलर चेंज नहीं होते थे, भले कुछ भी हो आपको ये 3 ही कलर दिखेंगे। पर हम कभी रोए नहीं। मेरी माँ को मैंने कभी नहीं देखा जिसने ऐसा बोला हो कि घर में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कभी भी नहीं। आई नेवर हर्ड माई पेरेंट्स फाइटिंग फॉर एनीथिंग। नो सुविधा। मेरी मम्मी सुबह 6 साढ़े 6 बजे से स्वेटर बनाना चालू करती थी रात के 12 1 बजे तक। और वो मेरी मम्मी दुबली पतली थी, और वो जो मशीन का कैरेज था वो इतना भारी था, और उसको चला चला के स्वेटर बनाती थी। 5 रुपए मिलते थे हमको सूट के ऊपर, जो सूट की सिलाई होती थी। तो हम आउटसोर्स करते थे, हम तो सिल नहीं पाते थे। तो कोई आता था हमको दे जाता था, तो हमने एक अंकल पकड़ रखे थे, वो सिल देते थे। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमको 5 रुपीज बच जाते थे। उसके लिए हम वो अंकल के दिन में 4 4 चक्कर लगाते थे, हो गया क्या अंकल। फिर वो हमको भगाते थे। फिर रात को मम्मी मम्मी जाती थी, अरे हो गया तो दे दो। फिर वो कस्टमर आता था, वो बोलता था अरे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। फिर हम इनको वापस 4 दिन चक्कर लगाते। और इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमको 5 रुपए मिले। एंड वी डिड इट फॉर सो मैनी इनफाइनाइट टाइम्स की कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सामने घर दिख रहा है टाइल्स वाला, तो हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं आता था। तो वो टाइल्स वाले घर के अंदर वो अंकल बहुत अच्छे हैं। मतलब आंटी भी बहुत ही अच्छी है, पर अंकल ज्यादा अच्छे हैं। तो वो अंकल क्या करते थे, पाइप लगा देते थे। उनकी बोरिंग थी कि तुम पानी भर के ले जाओ। तो हम जब जरा जरा से थे, तो वहां से पानी भर भर के, बाल्टियां भर भर के घर में लेके आते। तुम में से किसी को ये सारी हार्डशिप्स देखनी नहीं पड़ रही, तुम्हें वैल्यू ही नहीं है ना माँ बाप की। तुम्हें ये वैल्यू ही नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम्हें ये वाले खराब दिन नहीं देखना पड़े। तुम्हें वैल्यू ही नहीं है चीजों की। तुम्हें ऐसा लग रहा है अरे सबके करते हैं, अरे कर देते हैं भाई सबको। सबको इसीलिए इज्जत करनी चाहिए। हम तीनों भाई बहनों में से किसी ने कभी जिंदगी में जिद ही नहीं करी। हमको पता ही नहीं जिद करना कहते हैं किस पर। मैंने मेरे बचपन में एक बार जिद करी थी। कार आती थी हॉट व्हील्स। मैं आज तक हॉट व्हील्स का ही दीवाना हूँ। मैं आज भी कहीं जाता हूँ तो हॉट व्हील्स खरीद के ले आता हूँ। और उस जमाने में 35 रुपए की थी वो। ये अग्रवाल प्रोविजन वाले अंकल लेके आ गए, पता नहीं काय को। और मैंने इनका देख ली। और मैं जरा सा था, मैं नाक में दम कर दिया, गर्मी की छुट्टियां थी। मेरी माँ मेरे को भरी गर्मी में कैसे दिए उन्होंने 35 रुपए, मैं नहीं जानता। पर उनने मेरे को कार दिलाई, दैट वॉज माई फर्स्ट एंड द लास्ट जिद। फिर मैंने जिंदगी में जिद नहीं करी, वो कार आज तक रखी है मेरे पास। और ये बात होगी जब मैं होऊंगा सेकंड में। तो 1988 में पैदा हुआ था मैं। तो 1992 में स्कूल चला गया हूँगा। तो 1990 LKG UKG 4 या 5 की बात हो। वो कार आज तक रखी है मेरे पास। पहिया टूट गया तो उसका चिपका दे मैंने। तुम्हें वैल्यू नहीं है चीजों की, क्योंकि आसानी से मिल रहा है। तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई की भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आसानी से मिल रही है। माँ बाप आते हैं, पैसा दे देते हैं, स्कूल जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, कोचिंग में पढ़ना है, सब चीजें सुविधाएं मिल रही है, गाड़ियों से आ रहे हो, नहीं तो घर वाले छोड़ने आ रहे हैं। खाने को, अरे बेटा को गर्मी नहीं लग जाए तो जूस पी लिया है बेटा। वो कॉन्वेंट स्कूल के बाहर पेप्सी मिलती थी 25 पैसे की।
आंसू आ जाता था भाई। वो समोसा मिलता था 50 पैसे का, वो समोसे वाले ने 1 रुपए का समोसा कर दिया था। आखिरी में तो मरते मरते उसने कितने 10 रुपए पहुंच गया, 5 रुपए, 5 पे पहुंचा था ना। एक दिन में गया था, जब आदि आदि भैया को जानते हो ना तुम सब। तो माय डियर बिलोवेड आदि ने क्या करा है कि वहां पे कुछ कर्मकांड कर लिया। स्कूल बुलाया, मैं गया। मैं आदि को पूरे रास्ते एक ही बात समझाई, मैं तेरे को जो करना है कर, पर धराना मत आज के बाद। और धरा जाए तो मेरे पास आना। घर में जाके क्या बोल दिया तूने कि स्कूल वाले बुला रहे, मेरे को बोल देता। फिर मैं उसके साथ गया, फिर वो समोसे वाला वही खड़ा हुआ था। मैं उससे समोसे वमोसे लिए, जितने लोग थे सबको खिला दिए, जो जो पहचान के जितने बच्चे दिख गए। फिर मैं उसको बोला इसकी शक्ल याद कर लो, इससे बच्चे से पैसे नहीं लेना। क्या बात कर रहे हो चाचू, नहीं लेंगे कभी, मैं कभी नहीं लेंगे। बोले ठीक है सर, इसको कभी नहीं मांगेंगे पैसे। मैं जब आऊंगा तो दे दूंगा, नहीं तो मेरे को फोन कर देना जितना बकाया हो जाए इसका। क्योंकि हमने हमारा बचपन देखा है ना, वो 1 रुपए के समोसे के लिए भाई ऐसे निकलना पड़ता था सामने से। 25 पैसे की पेप्सी पीने के लिए ऐसे निकलना पड़ता था, चार दोस्त खड़े हैं तो उनसे बात नहीं करनी पड़ती थी। मैंने एक बार पोयम लिखी थी, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर पब्लिश हो गई वो। मैं बहुत अच्छा अच्छा लिखता था, अभी भी लिखता हूँ। अब पब्लिक नहीं करता, लिख के छोड़ देता हूँ। तो वो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हो गई। 10th की छुट्टियां लगी थी गर्मी की। मैं गया स्कूल में, सिस्टर मर्सी थी तब प्रिंसिपल। सिस्टर मर्सी ने मेरे को बुलाया, कम हियर। पहले शब्द थे मेरे, पता है उनसे क्या? मैंने बोला सिस्टर हाउ कैन यू रेस्टिकेट मी, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। बोले यू एक्सपेक्ट दिस ओनली। मैंने यूं करा, मतलब क्या ही एक्सपेक्ट करूंगा मैं इससे ज्यादा? मेरे जो हालात है, मेरे जो काम है, मेरे जो कांड है, उनके बाद में यही एक्सपेक्टेशन है कि आप शायद। उनके हाथ में लेटर था, मैंने बोला यार अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, ये तो स्कूल से निकाल रहे। बोले यू वॉन्ट सम अवार्ड, मैंने खोला उसको, तो मैं अवार्ड जीत गया था उसके अंदर। तो उसके अंदर दो लोगों की मूवी और खाने का कूपन था। पर कहाँ पे? इंदौर में। इतनी जोर से आंसू आया था ना, इतनी जोर से, खुशी भी नहीं हो पा रही। क्योंकि मैं घर आके ये नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे 50 रुपीज दे दो क्योंकि मेरे को इंदौर जाना है। क्योंकि पैसे तो 50 रुपए तो लगेंगे ही सही ना। 10 रुपए जाने के लगेंगे, 10 रुपए आने के लगेंगे। इनने तो कूपन दे दिया, पिक्चर दिख जाएगी। कभी दोस्त दोस्त को किसी को ले गया, उसने कुछ खर्चा करवा दिया, या कहीं घूमने चले गए तो अपन अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये। अपन 20 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, 50 तो बहुत दूर की बात है। तो फिर मैं और आलेख बैठे इसके ऊपर, हमने मंथन करा शाम को सेंटी पॉइंट पे बैठ के। हम सेंटी पॉइंट, हमारे अलग अलग पॉइंट डिफाइन थे। सेंटी बात करनी होती थी तो रामनगर में एंटर होते ना, यहाँ पे मंदिर है रामनगर में, है ना, एंटर होते हैं। ये गली आती है, इसके सामने यहाँ पे मंदिर है। जैसे ही रामनगर में एंटर होते हैं, फ्लेक्स वाले की दुकान है। तो वो मंदिर की पहले दीवार छोटी थी, और उसमें दीवार पे बैठो तो पैर सीढ़ी पे रखाते थे। जो सीढ़ी क्या बोल रहा हूँ, उसके ऊपर जो चेयर रखी हुई थी उसके ऊपर। पहले दीवार बहुत छोटी थी, अब बढ़ा दी उन्होंने और पीछे भी कर दी। तो वहां बैठते थे हम। उस दीवार पे बैठ के हम सेंटी बातें करा करते। फिर नॉन सेंटी बातें करने के लिए हम इधर जाते थे। ये तुम्हारा सन सिटी है ना, सन सिटी तब डेवलप नहीं था, बस बना ही था। और वहाँ पानी की टंकी थी तो उसको टैंकी पॉइंट बोल रखा था। तो लड़के आपस में कुछ नहीं करते थे, लड़के आपस में बस फोन पे इतनी बात करते थे। लैंडलाइन होते थे, व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो होता है। टैंकी पॉइंट, सेंटी पॉइंट, सेंटी पॉइंट पे आ रहे हैं तो सब उसी मुद्रा में आते हैं, सब आपको सेंटी दिखेंगे। क्योंकि उनको पता है कि सेंटी पॉइंट पे हम इसलिए आए क्योंकि किसी की जिंदगी में कुछ तकलीफ आ गई है, और वो डिस्कस होने वाली है, तो फिर यहाँ पे ढिलवाई नहीं होगी। वहां पे बात करने के बाद में फिर टैंकी पॉइंट, वहां ढिलवाई करेंगे। फिर हमने विचार करा कि हम इस कूपन को फाड़ देते हैं, क्योंकि जितने दिन तक हमारे सामने आएगा उतने दिन तक दुख देगा कि हम गरीब हैं। फिर हमने वहीं फाड़ दिया, फेंक दिया। पर अगेन, the whole thing of the life is, if you continue doing work with a lot of trust and lot of belief, तुम्हें खुद में विश्वास हो गया कि मैं कर ही लूंगा, तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता दुनिया में। मतलब हमने कभी इमेजिन भी नहीं करा था हम कार वार में घूमने वाले हैं। कार वार तो छोड़, टू व्हीलर नहीं थी हमारे पास।
हमारा सपना हुआ करता था कि एक बाइक ले लेंगे, तो हम ढूंढा करते थे कोई 3-4 हजार रुपए में कोई सेकंड हैंड टूटी फूटी बाइक मिल जाए, तो वो भी नहीं मिलती थी हमको। लोग 8-8 हजार बोलते थे, हमारे को आंसू आ जाता था। पर एवरी डे यू नीड टू वेक अप, गेट ड्रेस। तो मैं उसके लिए दौड़ रहा हूँ, और किसी चीज के लिए थोड़ी दौड़। बट अगेन उसमें भी मेरा लाइफ एम इज वेरी वेरी क्लियर। मेरे को उसमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को इसका टेंशन नहीं है कि मेरे पास में कोई टॉपर आ जाएगा तो उसका रिजल्ट लेगा। अरे तुम तो ठस ला के दे दो, बस बात मान लो। टॉपर तो हम बना देंगे। तुम तो आज्ञाकारी ला दो बस। ना झूठ बोलता हो, ना बत्ती देता हो, और जो बोल दो वो बात मान ले। क्वेश्चन नहीं करेगी ऐसा क्यों करना है। समृद्धि को देखा, कभी क्वेश्चन नहीं करती हूँ। ध्यानशी को देखा, कभी क्वेश्चन नहीं करा मैंने। उनको जो बोल दिया ऐसा करना है, ऐसा कर देंगे, ठीक है। नहीं तो समृद्धि कोई पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी करती थी। 9th के अंदर भाई साहब नाक में दम कर रखा था लड़की ने हमारी। मतलब तुम उसको अब भी देखो, ये उसका रूप है जब एग्जाम खत्म हो गई। तुम्हें लग रहा है कोई सिंसियर बच्ची हो? सुबह से लेकर रात तक उसका इंस्टाग्राम, मोबाइल, स्नैपचैट, बकर बकर बकर, यहाँ जाना है, वहां जाना है, जिम जाना है, घूमने जाना है। पर उसने कितना कंट्रोल करा होगा, जो इंसान मतलब अभी इतना कर रहा है पूरा दिन। तो जो 3 साल उसने सब चीजें छोड़ दी। आप बोल रहे हो ना, आपने बोल दिया ना। उसकी दोस्त रहती है वो नित्या, जिसके साथ वो घूमती फिरती रहती है ना, यही रहती है। वो हम दोनों वॉक करने जाते थे, जब शाम को जाते थे ना, वो बोलती 10 मिनट चल रहे हैं। हम नित्या के घर को देखकर और वापस आ जाते थे, और वो मुझे रोज यही बोलती थी, बस एग्जाम खत्म हो जाएगी ना तो फिर अपने को दूर से नहीं देखना पड़ेगा, फिर मैं इसके साथ पूरा दिन घूम लूँ। पर जब तक मेरी एग्जाम खत्म नहीं होगी तब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी, मिलूंगी भी नहीं। उसके घर के बाहर जाती थी, उसके बाहर घर के बाहर तक से, वहां से चक्कर लगा के आ जाती थी। ये करना ही नहीं मेरे को। नाउ दैट्स द लेवल ऑफ डेडिकेशन अ पर्सन है। और एग्जाम खत्म हो गई, फ्री हो आप भाई, कुछ भी करो। इसमें चोरी नहीं करी उनने कभी। उसने कभी ये नहीं करा कि भाई मुझे 4 दिन बाद पता चल रहा है कि समृद्धि मोबाइल चला रही है या इंस्टाग्राम चला रही है। खेला ही नहीं उसने वो खेल। नहीं खेला तो है, हमारी जिगरी दोस्ती है हमारी। अब भी मैंने उससे पूछा कहाँ चलेगी, बोले रात को मिलते हैं, रात को चले घूमने भी चलेंगे। पका दे, यहाँ से जाएंगे, कुछ खाएंगे, पिज्जा विज्जा खाएंगे, बर्गर करेंगे इधर उधर की, कमेंट करेंगे बैठे बैठे, दूर दूर के जाते हुए लोगों पे हेलवाई करेंगे, घर घर हो जाएंगे। क्योंकि मेरे को विश्वास है ना कि ये बच्चे ने मेरे से झूठ नहीं बोला। चाहिए ही उतना जीवन के अंदर, चाहिए कितना। देखो बेंजीन रिंग जो होती है तुम्हारे पास, वो होती है ऐसी। अभी अपन ने बनाई ना ये बेंजीन रिंग। इसके अंदर क्या है हमारे पास? 6 कार्बन है और 6, है ना। अब अगर आपने इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो इसकी ये वैलेंसी फ्री हो गई। तो ये है हमारे पास में बेंजीन। पर ये जो है मेरे पास में, दिस इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे अपन? आई बस समझ में। तो ये कहलाता है फिनाइल ग्रुप। चित्र बना लो ये। वैलेंसी फ्री कर दी है हमने यहाँ पे। और इस सब के बाद भी अब हमारे पास पैसा है बहुत सारा। माय पापा इज द मोस्ट रिकमेंडेड प्रॉपर्टी ब्रोकर ऑफ देवास। पर वो आज भी तेरे को दिखते होंगे, क्या करते हैं? हाँ, गाड़ी पे ही सवार रहते हैं। उनने आज तक ऑफिस नहीं खोला, बोले मेरे को मजा नहीं आएगा एक जगह पे बैठने में। तू बारिश में देखेगा ना, बारिश में भीगते हुए दिख जाएंगे तेरे को। भरी ठंड में भी घूमते हुए दिखेंगे। बिकॉज ही वैल्यूज कंसिस्टेंसी।
डन, लिख लिया। अब देखो यहाँ पर अगर अपन नॉमेनक्लेचर देखेंगे, तो ये जो क्लोरीन लगा हुआ है ये किससे लगा है? तो मेरे पास बेसिकली बेंजीन रिंग थी। इस बेंजीन रिंग से CH3 था। उस CH3 के अंदर से मैंने क्या करा, दो हाइड्रोजन तो रहने दिए, एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दी। तो इसके लिए हमारे पास में ये जो कार्बन है ना, ये मेन कार्बन हो गई। तो हमारे पास में जो कार्बन होती है वो क्या बनाती है? कार्बन से मेरे पास में कार्बन से चार हाइड्रोजन लगा दो, क्या कहलाता है ये ग्रुप? मीथेन। क्या कहलाएगा? मीथेन के अंदर से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दी और क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? क्लोरोमीथेन, है ना? इसके अंदर से मैंने एक और हाइड्रोजन हटा दी और फिनाइल ग्रुप लगा दिया। अरे ये डबल बॉन्ड को ऐसा अल्टरनेट बना दो या फिर गोला बना दो, एक ही बात। मेरे को पता था निकिता, मैं आ रहा था उस पर, चिंता मत कर दो। ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, इसके अंदर फिनाइल ग्रुप भी अटैच्ड है और क्लोरीन भी अटैच्ड है, तो ये दोनों के हिसाब से हमारे पास में हो जाएगा, है तो दोनों एक ही पे। तो वन क्लोरो, वन फिनाइल मीथेन। आए समझ में कैसे नाम लिखेंगे इसका? चित्र बना लो ये। डन 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 बच्चों, लिखो लिखो लिखो। नहीं नहीं नहीं, साइक्लिक में देखते हैं, बेंजीन में नहीं देखते। चलो ये लिख लो भाई, ये सबका नाम लिख लो। आप इसको बेंजाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, बेंजाइल ग्रुप ये वाला होता है। किसी भी कार्बन से अटैच कर सकते थे ना। ये लिख लो चारों का नाम।
ये एरोमेटिक के अंदर ही, जिसके अंदर साइड चेन पे हेलोजन ग्रुप लगा है। हाँ ये चारों चारों चारों। डन भाई। डन। अब देखो, अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास में टाइप ऑफ हेलोजन एटम होता है। टाइप ऑफ हेलोजन एटम मतलब कि हमारे पास में जो एक ब्रोमीन लगा है, क्लोरीन लगा है, आयोडीन लगा है ना, फ्लोरीन लगा है, ये तो पता ही है। अब नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स होते हैं, तो मोनो हेलोजन कंपाउंड मतलब कि जिसके अंदर कितने हेलोजन लगे हैं। एक डाई हेलोजन कंपाउंड मतलब कितने लगे हैं। ट्राई हेलोजन मतलब, और टेट्रा मतलब। क्लियर है। अब डाई हेलोजन कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं अपने पास। डाई हेलोजन वो होता है जिसके अंदर कितने हेलोजन लगे हैं। अब अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से भी लगे हो सकते हैं और जस्ट एडजेसेंट वाली से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें दोनों का हेलोजन एक ही कार्बन से लगे होते हैं उसे क्या बोलते हैं। जैम डाई हैलाइड। और इसे बोले जाता है विसिनल डाई हैलाइड, है ना। इसके अंदर सेम कार्बन से दो हेलोजन, और इसके अंदर एडजेसेंट कार्बन से दो हेलोजन। लिख लो, ये चित्र बना लो।
डन 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 बच्चों डन। अब देखो अपने पास में किसी भी कार्बन से एक हैलोजन भी जुड़ा हो सकता है, और बाकी तीनों अगर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसे बोला जाता है प्राइमरी। फिर अगर इससे दो हैलोजन जुड़े हुए हैं और दो हाइड्रोजन है तो इट इज कॉल्ड। अगर तीन हैलोजन है और एक हाइड्रोजन तो इट इज कॉल्ड। और अगर हमारे पास में चारों ही हैलोजन ग्रुप है तो दैट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी या 4 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? ये कौन सी है हमारे पास? प्राइमरी। उसके पास वाली, उसके पास वाली। ठीक है ना, समझ में आया क्या? ये पढ़ो राम कहानी और ये लिख लो। वेरी इजी, वेरी आसान। अच्छा सॉरी यार, मैंने उसको वो प्राइमरी कर, मैंने उसको दो कर दिया। देखो कोई भी कार्बन जितने हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, जैसे ये तो सेम अपना मिथाइल ग्रुप हो गया। अगर ये कार्बन एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ी है तो एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ी होती है उसे प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। अगर कार्बन दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई है तो उसे सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। और अगर एक कार्बन तीन अल्काइल ग्रुप से जुड़ी है तो उसे, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो और हेलोजन लगा देते हो, हेलोजन को अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और ये आपके पास में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये चित्र बना। प्राइमरी कार्बन ऐसा लिख लो, प्राइमरी कार्बन वो होता है जो एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। प्राइमरी कार्बन वो होता है जो एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। सेकेंडरी कार्बन दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। टर्सरी कार्बन तीन अल्काइल ग्रुप से। डन।
चलो रीड कर लो स्कोर क्या। डन। अब देखो अगर अपन देखेंगे तो हमें ऐसा पता है कि हाइब्रिडाइजेशन होता है। अभी तुमको अभी 11वीं वालों पता नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अभी आ जाएगा थोड़े 1-2 साल में समझ में। तो अगर हमारे पास बेसिक आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज, अभी रट लेना कि ऐसा कुछ होता है। अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है 4, तो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसे बोलते हैं sp3 हाइब्रिड कार्बन। अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। ठीक, अगर चारों सिंगल बॉन्ड है तो चारों सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे। अगर सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है और एक कहलाता है पाई बॉन्ड। और ऐसे ही अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसी तो 4 है उसकी, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक सिग्मा और बचे हुए दोनों जो होंगे वो। अब ये वाली कार्बन जो है ये sp3 है, ये वाली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो ये sp2 है, और ये वाली जो है ये sp है। ठीक है, तो लिखो अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो सभी बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो वो सभी बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो अगर कार्बन, कार्बन क्या कोई भी हो, अगर कोई डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसमें क्या होता है, एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड। नेक्स्ट लाइन में लिखो अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। 2 पाई, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो हम कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए। हम कैलकुलेट करते हैं कि कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए। अगर कार्बन, पॉइंट बना के लिखना, पहला पॉइंट लिखो, अगर कार्बन
4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है देन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। Then it is sp3 hybridized carbon. Then नेक्स्ट लाइन में लिखो, अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है then it is sp2 hybridized carbon. नेक्स्ट लाइन में लिखो, अगर कार्बन द्वि सिग्मा बॉन्ड बनाता है then it is sp hybridized carbon. आया समझ में? क्या ये चित्र बना लो। अब ये देखो राम कहानी, इसको पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है तुम्हें। आया समझ में? देखो अगर यहाँ पर देखोगे तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बना रहा है ना, 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, एक क्लोरीन। यहाँ पर भी ये पूरा एक्सपांडेड फॉर्म में बना लो तो ये ऐसा हो जाएगा हाइड्रोजन 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 क्लोरीन।
यहाँ पर ये CH3 है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन से दो हाइड्रोजन और एक आयोडीन, है ना। तो ये सब क्या है, sp3 है। तो इसीलिए इनको अपन ने हेलो अल्केन्स बोल दिया। क्या बोल दिया। अब अगर आप इसके अंदर देखोगे तो एली साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं जिसके अंदर साइकिल हो रही है, तो वो साइक्लो कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसके अंदर अगर आप साइक्लो कंपाउंड को देखोगे तो आपके पास में कैसा होता है, मानो दिस इज मेरा साइक्लो कंपाउंड। अब ये वाली कार्बन को देखो, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, 1 2 3। वन वाली कार्बन एक बॉन्ड 3 के साथ बना रही है, सिग्मा एक इसके साथ बना रही है 2 के साथ, और जो बची हुई वैलेंसी है वो कैसे सेटिस्फाई हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ पर भी। और हाइड्रोजन को हटा के अपन एक हेलोजन लगा सकते हैं, है ना। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। आया समझ में। और नाम कैसे लिखते हैं इनका, जैसे 3 कार्बन की चेन थी तो दैट विल बी साइक्लोप्रोपाइल। अगर 1 2 3 4 5 6 है तो दैट विल बी साइक्लोहेक्साइल, 6 के लिए। अगर 5 है, 1 2 3 4 5, तो दैट विल बी साइक्लोपेंटाइल। आया समझ में। अब इसके अंदर दो ब्रांच लगी हुई है, एक CH3 भी लगा है और एक Br लगा है, तो नंबर करना पड़ेगा, यहाँ पे ही पहला नंबर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, और 6 कार्बन की चेन है तो साइक्लो हेक्सेन। ये यहाँ से लेकर ये पूरी राम कहानी। 1 मतलब लिख तो सकता है तू। हाँ हाँ APC। डन। डन भाई, डन डन डन। नेक्स्ट अलाइलिक पोजीशन देखी थी अपन ने। अरे सेकेंडरी है ना,
देखो ये वाली जो कार्बन है जिससे ये क्लोरीन जुड़ा है, ये कितनी अल्काइल ग्रुप से, एक और दो। ये वाली कार्बन कितने अल्काइल ग्रुप से, एक और दो। ये वाली कार्बन कितने अल्काइल ग्रुप से, एक और दो। ये वाली कार्बन कितने अल्काइल ग्रुप से, एक दो और तीन, है ना। फिर अलाइलिक पोजीशन देखी थी अपन ने। अलाइलिक पोजीशन कौन सी है हमारे पास में, कार्बन से डबल बॉन्ड उसके पास वाली कार्बन, ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, अलाइलिक। तो जहां पर भी डबल बॉन्ड के बाद में जो कार्बन है उससे लगाए कुछ भी, तो वो अलाइलिक पोजीशन कहलाएगा। बनाना है चित्र, बनाना है फिर से अलाइलिक का। डन। अब ये अलाइलिक वाला पढ़ लो और इसका चित्र बना लो। ये देखो, ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और उससे जुड़ा हुआ है कार्बन और उसके बाद में हेलोजन, ठीक है ना। फिर हमारे पास में कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और उससे जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप से हेलोजन। फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हेलोजन। डबल बॉन्ड से जुड़ा अल्काइल ग्रुप और उससे जुड़ा है हेलोजन। ठीक है, क्लियर है इतना। ये चित्र बना लो पूरा, अल्काइल ग्रुप, अलाइलिक हैलाइड्स, चित्र बनाओ, सबका नाम लिखो। डन भाई, डन डन डन। डन भाई, डन डन डन। अब बेंजाइलिक क्या होगा, अपन ने बेंजाइल ग्रुप देखा था ना। बेंजीन के ऊपर जो CH3 था उसके अंदर से एक वैलेंसी फ्री कर दो। डन।
अब देखो बेंजाइलिक के अंदर मेरे पास में हेलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन थी, इससे CH2 जुड़ा था, इससे हेलोजन जुड़ गया, ये यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर ये जुड़ गया, यहाँ पर इससे लगी हुई जो कार्बन है उससे जुड़ गया, यहाँ पर इससे लगी हुई कार्बन है उससे जुड़ गया। समझ में? बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है उससे मेरा हेलोजन डायरेक्टली अटैच, ये बेंजीन रिंग है इससे डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे एक कार्बन है जिससे ब्रोमीन है, यहाँ पे एक कार्बन है जिससे हेलोजन है। ठीक है, तो वो सब क्या कहलाता है, बेंजाइलिक हैलाइड, मित्र बनाते हैं। कहाँ वन ब्रोमो वन फिनाइल मीथेन ही होगा ना, ये पहला दूसरा वाला, वन क्लोरो वन फिनाइल मीथेन ही तो लिखा था अपन ने। अरे गुटका थूक के बोलो ना। फोर्थ वाले को देखो यहाँ पर, ये भैयू अपना फोर्थ वाला है। अब देख, ये हमारे पास में कैसा होता है, इसका नाम लिखते हैं के लिए, ये फर्स्ट वाली पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, सेकेंड वाली पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड है, तो EN लगा दिया अपन ने। ठीक है, अब फिर हमारे पास में, अरे यार, फर्स्ट वाली पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, सेकेंड वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, उसका EN लग गया। ठीक है, थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में
ये जो पूरा कंपाउंड होता है इसका नाम रहता है, ये नहीं पता क्या तुमको? ठीक है, कॉमन नेम ही रहती है इसकी एक्चुअल में। ठीक है ना? नैप्थलीन ही है वो। अरे एक्चुअल में नैप्थलीन है, पर वो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट वाले के ऊपर भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा, इस पे भी हाइड्रोजन लगेगा, इस पे भी हाइड्रोजन लगेगा, इस पे भी हाइड्रोजन लगेगा, तभी वैलेंसी फ्री होगी ना। और उसने तो करी है, इसलिए लिखा है उसने। वो नेमिंग नहीं भी करते तो कोई फर्क तो पड़ता है नहीं अपने को। एक्चुअल में उसका बेसिक काम तो बस इतना सही था कि अपने पास वो नेप्थलीन था, उसके अंदर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो वन ब्रोमो नेप्थलीन था वो। ठीक है, नहीं भी लिखेगी बच्चा है तो चल जाएगा, ये जबरन लिखा भैया ने। ये नेप्थलीन होता है पूरा का पूरा, इसमें पहली पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन लगा है। हेलो। डन। अब देखो, अगर हमारे पास में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो कार्बन के पास में एक ही वैलेंसी बचेगी ना, क्योंकि देखो, अगर मेरे पास में ऐसी दो कार्बन हो गई और इन दोनों कार्बन के बीच में एक ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, एक दो तीन, तो ये वाली कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगी। और इससे लगा हुआ है जो कार्बन है, उससे हमारे पास ब्रोमीन लगा हुआ है, समझ में आया? तो अब ये वाली जो कार्बन है जिससे ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो sp हाइब्रिडाइज हो गई। पर इससे कितने सिंगल बॉन्ड्स है? चार, दो हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन और एक कार्बन। तो ये कौन सी हो गई? क्या समझ में आया sp3 कैसे हो गई? तो लिखो नेक्स्ट। प्रोपरगाइल हैलाइड्स, इनके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास? हाइड्रोजन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा है, वो कार्बन जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो लिख लो, वो लिख लो और नीचे एग्जांपल लिख लो। डन।
डन बच्चों, डन डन डन। अब sp2 वाली कार्बन कौन सी होती है जिससे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो? 3, मतलब एक डबल बॉन्ड हो। तो अभी अपन ने विसिनाइल हैलाइड देखा था ना, अभी देखा था ना, कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाली कार्बन विसिनाइल होती थी, वह सॉरी विनाइलिक होती थी। तो ये विनाइलिक कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो वो विनाइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, चित्र बना लो ये वाला भी। टॉपिक लिख लेना, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। लिखा? लिख लिया बेटा? ये एग्जाम्पल भी लिख लो। डन भाई, डन डन डन, वेरी सिंपल, वेरी आसान। अब कल अपन इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, मैं तुम्हें एक शीट दे रहा हूँ, उसकी रीडिंग लगा के आना। जितनी समझ में आ जाए उतनी चलेगा, बट रीडिंग लगा के आना।